जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। देखिएगा बीआरओ ग्रीफ में 19 मई 2023 को जो आपका MSW पेंटर का एग्ज़ाम हुआ है उसका जो कंप्लीट रिव्यू है वो यहाँ पर आपको हम बताने वाले हैं। यहाँ पर आपको पता है कि एडीवीटी नंबर 04/2022 जिसमें आपके पेंटर की वैकेंसी आउट हुई है, तो यहाँ पर इस एडीवीटी के 2 पोस्ट के एग्ज़ाम आपके कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर जो आपका पहला मैसन का एग्ज़ाम है जो कि 16 मई को हुआ था, उसका रिव्यू आपको हमने बताया था। अब यहाँ पर जो 19 मई को एग्ज़ाम हुआ है इसका रिव्यू आपको हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आपका आने वाले समय में बीआरओ ग्रीफ का किसी अदर पोस्ट का एग्ज़ाम है तो इन 2 एग्ज़ाम से यहाँ पर आपको कौन सी चीज़ें सीखने को मिली हैं वो सभी यहाँ पर आपके हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी ऐसी कौन सी बातें हैं जो एग्ज़ाम में आपको ध्यान में रखनी है, जो आपके सिलेक्शन में काम आ सकती हैं। चलिएगा सारी बातें डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये जो हमारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने मैसन का या फिर पेंटर का एग्ज़ाम दिया था, तो इनसे जो आपका रिव्यू है वो हमने मांगा था और जो ऑफिशियल आपका रिव्यू है वो यहाँ पर आपको हमने मैसन के एग्ज़ाम का दिखाया था, जो कि यहाँ पर आप सभी देख भी सकते हैं और चैनल पर भी प्रूफ आपका अवेलेबल है, वहाँ पर भी आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। और इसी तरीके से देखिएगा यहाँ पर जितने बच्चों ने हमारे जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने पेंटर का एग्ज़ाम दिया है, तो उन सभी से ये जो कुछ आपके एग्ज़ाम के बारे में क्वेश्चंस हैं वो हमने पूछे थे। तो इन सभी बच्चों का जो आपका एक ओवरऑल रिव्यू आया है वो यहाँ पर आपको हम बताने वाले हैं, जिससे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएँ आपके एग्ज़ाम के बारे में। तो यहाँ पर देखिएगा ये आपके वो कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कि हमने सभी कैंडिडेट से पूछे थे और उन सभी का क्या आपका रिव्यू आया है, जो एग्जैक्ट आपके एग्ज़ाम का रिव्यू है वो चलिए आपको बताते हैं MSW पेंटर के एग्ज़ाम का। सबसे पहले बात करते हैं कि पेंटर के एग्ज़ाम में टोटल आपके कितने क्वेश्चंस देखने को मिले थे। तो यहाँ पर आपके टोटल एग्जाम में जो है 100 क्वेश्चंस आए थे। पेपर आपका ओमर बेस्ड हुआ था और यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप जो पेपर है वो देखने को मिला था। और यहाँ पर क्वेश्चंस के बारे में, नेगेटिव मार्किंग के बारे में, टाइम ड्यूरेशन के बारे में 18 मई को जो चीज़ आपको हमने बताई थी 19 मई को वही चीज़ आपको देखने को मिली है। यहाँ पर देखिए जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है एग्जाम ड्यूरेशन, यानी कि कितना टाइम जो है आपको एग्जाम में मिला था। तो यहाँ पर 3 घंटे का जो टाइम है वो आपको एग्जाम के लिए दिया गया था। वहीं बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो यहाँ पर आपके एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई थी। कहने का मतलब है कि जितने पेपर आपको एग्जैक्ट तरीके से आता है वो तो अटेम्प्ट आप कर ही सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ में जो तुक्का है वो भी आप एग्जाम में लगा सकते हैं। पेपर बिल्कुल भी खाली आपको नहीं छोड़ना था। इसके बाद अगर बात करें टोटल ट्रेड से कितने क्वेश्चन आए हैं, तो जितने बच्चों ने एग्जाम का रिव्यू दिया है सभी बच्चों ने कहा है कि उनको पेंटर के ट्रेड से 90 यानी कि पूरे 90 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। यहाँ पर टोटल अगर बात करें कि 90 क्वेश्चन ट्रेड से, तो जीके से कितने क्वेश्चन है, तो मात्र आपके 10 क्वेश्चन जो है जीके से देखने को मिले हैं। अब एक चीज़ आप ज़रूर बताइएगा, हमने बार बार आपको क्या कहा था, चाहे मैसन के एग्जाम के लिए बात करें या फिर पेंटर के एग्जाम के लिए बात करें, यहाँ पर सिर्फ साफ साफ आपको हमने यही कहा था कि जितना पूरा फोकस है वो सिर्फ आपको ट्रेड पर करना है। मैसन के एग्जाम में कितने क्वेश्चन आए थे, मात्र 15 क्वेश्चन जीके से। पेंटर के एग्जाम में मात्र 10 क्वेश्चन जीके से। यानी कहने का मतलब है कि अगर जीके को पूरा कवर आप कर भी लेते हैं तो भी ये श्योरिटी नहीं होती है कि वो 10 क्वेश्चन आप सभी के सभी ठीक कर पाएँ। लेकिन अगर आपके ट्रेड का सिलेबस बिल्कुल 100% आप तैयार करते हैं तो ये भी बिल्कुल श्योरिटी होती है, गारंटी होती है कि ट्रेड में यहाँ पर आप पूरे का पूरा जो पेपर है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं और पूरे जो मार्क्स हैं वो भी आप लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन 2 पेपरों से आपको ये चीज़ सीखने को ज़रूर मिली होगी कि जो आपको जानकारी बताते हैं, जो गाइडेंस आपको देते हैं वो लगभग आपकी सही होती है। यहाँ पर मैं आपको फिर से ये बात बोलूँगा कि जो आने वाले एग्ज़ाम हैं, जैसे कि ड्रिल का एग्ज़ाम है, ड्राइवर की पोस्ट का एग्ज़ाम है,
अब जितने आपके बाकी दिन हैं, पहले जो आपने पढ़ा है वो आप पढ़ चुके हैं, उसको सिर्फ आप रिवाइज कीजिए। लेकिन अब जो पूरा फोकस आपका रहना चाहिए रिवीजन पर, वो है ट्रेड के सेक्शन पर। जीके आपकी बिल्कुल नॉर्मल आती है और इतना वेटेज भी नहीं रहता कि पूरा फोकस आप जीके पर करें। तो ट्रेड के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। ये चीज़ आप इन दोनों पेपर में 04/2022 की पोस्ट के एग्जाम से देख सकते हैं। ओके, तो ये आपके हैं क्वेश्चंस के वेटेज की जानकारी। यदि हम बात करें रिजल्ट डेट के बारे में, तो देखिए वैसे तो यहाँ पर रिजल्ट डेट के बारे में कोई आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, लेकिन कहा गया है कि ज़्यादा दिन आपको जो है वेट नहीं करना पड़ेगा, रिजल्ट आपका जल्दी ही आउट कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए वैसे अगर आपको एक्सपेक्टेड डेट बताएं तो यहाँ पर मिड जून बिल्कुल आपका लास्ट है। मिड जून से पहले या फिर मिड जून तक रिजल्ट आपको पेंटर के पोस्ट का देखने को मिल जाएगा। ओके, अगर बात करें टोटल अटेंडेंस की, तो यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं उन्होंने एग्जैक्ट डाटा तो शेयर नहीं किया है, लेकिन ये बताया है कि आपकी 70 से लेकर 75% तक जो अटेंडेंस है वो आपकी देखने को मिली है। बाकी यहाँ पर जो आपकी एग्जैक्ट अटेंडेंस है वो कितनी रही है, ये आपको पता चलेगा जब आपका फाइनल रिजल्ट आउट किया जाएगा। उस रिजल्ट में आपको जितने कैंडिडेट जिन्होंने एग्जाम दिया है और जो एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए, उन सभी के जो मार्क्स हैं वो बताए जाएंगे। कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है ये डाटा शेयर किया जाएगा, और कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं फाइनली, कितने बच्चों ने ट्रेड टेस्ट दिया है, वो पूरा का पूरा डाटा आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ही पूरा डाटा आपका आउट होता है तो उसकी जानकारी भी आपको हम दे देंगे, बस चैनल के साथ आप जुड़े रहिएगा। अगर बात करें एग्जाम के लेवल की, तो यहाँ पर सभी बच्चों ने जो आपका मॉडरेट लेवल का एग्जाम है वो बताया है। कहने का मतलब है कि अगर आपने एक एवरेज तैयारी की है तो यहाँ पर जो आपका पेपर है वो अच्छे से आप अटेम्प्ट कर पाए होंगे, और जिन्होंने तैयारी बेहतरीन की है उनके लिए सिलेक्शन बिल्कुल कन्फर्म है। अगर बात करें जो हमारे कैंडिडेट जिनको हमने नोट्स या फिर बैच प्रोवाइड किया था तो उनसे कितनी हेल्प मिली है, तो लगभग बच्चों ने 80 से लेकर 85% तक 100% में से जो हेल्प है वो बताई है। और ये जो आपका रिव्यू है नोट्स का बैच का, हम जो चैनल पर प्रूफ है वो डाल देंगे, आप लोग जाकर देख भी लीजिएगा। ओके, तो ये आपके पूरे पेपर का रिव्यू है जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिला है पेंटर के एग्जाम का। तो जिन बच्चों का आने वाले समय में एग्जाम है, जैसे कि आपको डेट हम दिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा जो आपका ड्राइवर का एग्जाम है वो आपका 26 मई 2023 को होगा। वहीं देखिएगा यहाँ पर जो ड्रिल का एग्जाम है वो आपका 23 मई 2023 को होने वाला है। इन सब के अलावा यहाँ पर जो आपका व्हीकल मैकेनिक का एग्जाम है या फिर ऑपरेटर कम्युनिकेशन का एग्जाम है या फिर बाकी जितनी पोस्ट है जो आपकी एडीबीटी नंबर 04/2022 के अंडर आउट की गई हैं, तो उन सभी पोस्ट का जो एग्जाम है उसमें आपको इन दो एग्जाम से ये बात ज़रूर सीख लेनी चाहिए कि यहाँ पर जो पूरा फोकस आपको करना है वो सिर्फ आपको ट्रेड के सेक्शन पर करना है। यही आपका वो सेक्शन है जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है। और यहाँ पर अगर आपको बीआरओ ग्रिफ में किसी भी पोस्ट की तैयारी करनी है, स्पेशल बैच स्पेशल नोट्स अगर आपको चाहिए, तो नीचे व्हाट्सअप नंबर आपको दिया हुआ है 89 306 38 526। यहाँ पर आप व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और हर पोस्ट का बैच या फिर स्पेशल नोट्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जानकारी कैसे लगी है ज़रूर बताइएगा। आने वाली हर प्रकार की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि सिंगल अपडेट भी आपसे मिस न हो। जुड़े रहिएगा। जय हिंद।